है, पर्टिकुलर जो हमारे पास कॉलम होंगे उस कॉलम को भी फिक्स करना होगा। ठीक है, यस बच्चों, वॉइस क्लियर? क्लियर है सर। तो अब ये काम आप कैसे करोगे वो देख लीजिए। तो बेसिक सा ऑब्जेक्टिव को क्लियर होगा, जो चीज हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब आपको बस कोड पे कंसंट्रेट करना है। सिंपली क्या करना है, आपको पर्टिकुलर जो आपका कोड है HTML का, उसको कंसंट्रेट करेंगे। तो जैसे हमने सिंपली रो स्पैन में किया था, वैसे आपको कॉलम स्पैन में करना है। ठीक है, तो एक बार जरा सा फटाफट कोड देख लीजिए सभी लोग। लाइट जला नहीं क्या? यस बच्चों, किसी को डाउट? जो चीज आप ऑलरेडी कर, ठीक है। तो फिर मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ फटाफट। तो से आपका जो पर्टिकुलर कॉलम हेडर है, या आप कह सकते हो जो भी रो हेडर है, उस रो हेडर को आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर 5 सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। मीन्स आपका एक सेल जो होगा वो 5 सेल के बराबर होगा किसी भी टेबल के। क्या मतलब इसका, मैं बैक करता हूँ फिर से। तो देखिए, अब जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे क्या है, ये सिंगल रो है, लेकिन इसमें जो आप डेटा फिलअप कर रहे हो वो किसके बराबर है, से 4 या 5 कॉलम्स के बराबर। तो देखिए आप, अगर 1 2 3 4, अगर 4 कॉलम्स हैं, तो इस पर्टिकुलर सिंगल रो को आप क्या कर रहे हो, 4 कॉलम्स के बराबर पुटअप कर रहे हो, दैट इज कॉलम स्पैनिंग। क्लियर? सिमिलरली आप क्या कर रहे हो, देखिए जैसे यहाँ पर प्राइस है, प्राइस को भी आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर 2 कॉलम्स में स्पैन कर रहे हो, मीन्स बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है। तो वही चीज यहाँ पर है कि इसे कंटेंट है, फटाफट पढ़ लीजिए। तो इसमें क्या कह रहा है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पैन सेल मोर देन 1 कॉलम, इन दिस केस इट विल हैपन। एक मिनट बच्चों जरा। यस बच्चों, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको आइडिया होगा कि हमारा जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रो है या स्पेसिफिक एक कॉलम के अंदर आप 5 डिवीजन कर सकते हो, या 5 डिवीजन के बेसिस पर आप एक को मर्ज कर सकते हो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देख सकते हो। देन अगेन आप प्राइस को भी वैसे कर रहे हो। ठीक है, जो चीज मैंने अभी आपको बताई। देन यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसे कॉलम स्पैन आपने 2 डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे इट विल स्पैन द थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इनटू 2 कॉलम्स, इन अदर वर्ड्स इट विल मर्ज फर्स्ट कॉलम ऑफ द थर्ड रो। तो अब फिगर में देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है,
जो फर्स्ट रो है तो उसी के बारे में बोल रहा है, 3 रो में कर दो या सेकंड रो में कर दो। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज हो रही है, ध्यान से दिख रहा है बच्चों, यस और नो? सर स्क्रीन सर, नहीं जो शेयर हो रही है? विजुअल हो रही है नहीं सर, जो विजुअल है सर, जो आप समझा रहे हैं वो हम्म, अलग अलग सर। अच्छा अच्छा, मीन्स वो डिले कर रहा होगा ना स्क्रीन। हाँ सर। ओके चलिए मैं फिर स्लो कर देता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा जब स्क्रीन स्टेबल हो जाएगी तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा दिस सेल इज स्पैन ऑन इनटू 5 कॉलम्स, यस और नो? नो सर। यस सर। आपको सिंपल सा वेब ब्राउजर एक्सप्लोरर दिख रहा होगा, तो एक्सप्लोरर कोड की वाली वेबसाइट। स्क्रीन नो जिसमें सर। कोड लिखो, HTML कोड लिखा है, वो वाली स्क्रीन दिख रही है। ओके ओके, उसको फिर मैं दोबारा शेयर करता हूँ। है तो बच्चे नॉर्मली सब चीज ठीक है। अब बताना बच्चों, अब हाँ सर, यस ये सर, अब दिख रहा है। दिख रही है। ठीक है ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो मैं अब आपने क्या किया था, सबसे पहले प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को 4 रो या 4 कॉलम या 5 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था या मर्ज कर दिया था। सिमिलरली अब देखिए जो ब्लैंक है यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम के नीचे क्या हो रहा है, एक तरह का ब्लैंक बॉक्स है। अब ये ब्लैंक बॉक्स क्या कर रहा है, ये भी एक तरह का कॉलम स्पैनिंग है, ठीक है? क्योंकि आप प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट नेम कॉलम को देखें तो इन दोनों के बराबर है ये चीज, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर अगर ये चीज इनेबल करनी है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे टी डी कॉलम स्पैन इक्वल टू, ठीक है? तो आप दो कॉलम को मर्ज कर रहे हो। एंड एनबीएसपी, एनबीएसपी का मतलब क्या है, ये एक तरह का नॉन बेकिंग स्पेस है, ठीक है? जो कि जिसका काम होता है बेसिकली कि पर्टिकुलर जितने भी उसके अंदर आप कॉलम स्पैन कराओगे उतनों को ब्लैंक दिखा देगा, और उसके बाद क्या करेगा, पर्टिकुलर एक तरह की न्यू लाइन पे चला जाएगा। मीन्स उसने बस जस्ट दो कॉलम को मर्ज किया ब्लैंक ब्लैंक के साथ, और उसके बाद न्यू लाइन पर मूव कर गया, ठीक है? दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनबीएसपी। द फुल फॉर्म इज द फुल फॉर्म ऑफ द एनबीएसपी इज नॉन बेकिंग स्पेस। ओके बच्चों, क्लियर? यस सर। यस। ठीक, ठीक है ओके। तो यही ऑब्जेक्टिव आपने फाइंड आउट किया है थ्रू एनबीएसपी। देन अब इसमें देखिए कुछ नए टर्म्स आपको मिलेंगे, सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है? एक एग्जांपल मैंने किया था तो वो थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले। ये बच्चों स्क्रीन विजिबल है? नो सर। नो सर। हो गई सर। हो गई ओके ओके। नेटवर्क का डिले कर रहा है, वरना तो कम होता है फटाफट। सो देखिए जो एग्जांपल आपको मैंने अभी स्लाइड्स में दिखाया था वही एज इट इज है इसमें, ठीक है? तो जस्ट ये साइंस देख लीजिए, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट आप देखेंगे अगर तो सिंपल इस फॉर्म में होगा। देखिए, तो पर्टिकुलर जो आप टेबल क्रिएट करोगे कॉलम स्पैन के रिगार्डिंग में, तो कुछ स्टेप से आपका आउटपुट दिखेगा। क्लियर, यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, सबसे पहले मेरे हिसाब से आप लोग एक बार कोड को कंसंट्रेटली देख लीजिए भाई, ठीक है? हालांकि अगर आपने किया होगा तो आपको इतनी दिक्कत नहीं लगेगी, जिसने नहीं किया है उसको दिक्कत आएगी भाई, ठीक? तो एक बार मेरे हिसाब से कंसंट्रेटली देख लीजिए, कहीं पे किसी भी चीज का डाउट हो तो पूछ लो, ध्यान से देख लीजिए भाई, कोई चीज समझ में ना आ रही हो किसी को भी। जो मेन पॉइंट थे हालांकि वो तो मैंने बता दिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए ध्यान से एक बार।
यस, किसी को भी डाउट नहीं भाई? नो सर। सर ये कॉल हाँ, तो स्पैन 2 के हाँ बोलो, 1 बाय 1 बोलो बच्चा। सर कॉल स्पैन 2 के बाद एंड हम्म। एनबीएसपी जो यूज किया गया है, सो यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सप्लेन करिए फिर से एक बार। यही तो मैंने अभी आपको बताया सर था, आपने एक मिनट। किया, आपने एक्सप्लेन किया था, लेकिन ये कोड के हिसाब से एक बार फिर से बता दीजिए, कोड से एक कंपेयर मिनट कर। कैसे? ठीक ठीक। ये देखिए, मैं यहाँ से अगर जो आपको स्लाइड्स के थ्रू मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर से प्राइस में हो ठीक है, तो जब आपका कॉलम स्पैन हो चुका होगा, जिसको आपने प्राइस नेम दिया होगा, उसके बाद आप वो रो आपकी टर्मिनेट हो गई है। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर जब डेटा फिलअप कर रहे हो, टीडी फॉर टेबल डेटा, तो इसका आप क्या कर रहे हो, टेबल डेटा को आपने क्या किया है, सिंपली दो स्पैनिंग कर दी है, मीन्स दो कॉलम को मर्ज कर दिया है, जिसके अंदर जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो क्या है, एम्परसेंड ऑफ एनबीएसपी। अब जो एनबीएसपी है, इसका काम क्या है, ये पर्टिकुलर ब्लैंक स्पेसिंग के साथ न्यू लाइन पर आपको पहुंचा देता है। ठीक है, क्या करता है, ब्लैंक स्पेसिंग के साथ मीन्स जितने भी नंबर ऑफ कॉलम को आप स्पैन करोगे, उसके उसमें एग्जैक्टली वो क्या करेगा, उन कॉलम्स को मर्ज करेगा और उसके बाद उसमें ब्लैंक डेटा फिलअप करेगा और उसके बाद न्यू लाइन पर आपको पहुंचा देगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनबीएसपी। ठीक है, क्लियर? तो देखिए आप यहाँ पर यस सर यही क्लियर। कर रहे हो। आपने जो एनबीएसपी का जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो वही आप जैसे ही आप रन काम करोगे तो क्या करेगा, जो भी आपका प्राइस था, जैसे प्राइस के बाद तो इसने ये कर दिया होगा, नेक्स्ट लाइन पे आ गया है, तो देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली ध्यान दीजिए एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे जब आप कॉलम स्पैन करोगे तो एक रो में आप जितने नंबर ऑफ कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हो, सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, कोई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मीन्स प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज द सिंगल रो, लेकिन इसमें एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो, इसमें आप 4 या 5 कॉलम आपके डिजायर के अकॉर्डिंगली आप उसको उतने नंबर ऑफ कॉलम से मर्ज कर सकते हो, जिसको आप लोग कॉलम स्पैन कहोगे। देन नेक्स्ट रो पर आओगे तो उसमें आपका क्या होगा, प्रोडक्ट कोड होगा, प्रोडक्ट नेम होगा और प्राइस होगा। मीन्स एक रो के अंदर आपने 3 तरीके के कॉलम को बनाया। ठीक है, ये हो सकता है 4 हो, जो पर्टिकुलर एग्जैक्टली जो बैकएंड पे होगा, बैकएंड पे क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी आपने पुटअप किए होंगे, 4 या 5 जो भी आपने पुटअप किया हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपने एक रो को 3 कॉलम में डिवाइड कर दिया है, डिपेंड करेगा आपकी क्या डिजायर है। सिमिलरली जब प्राइस के बाद आप मूव करोगे, देखिए आप कोड में जब आपने प्राइस फिलअप कर दिया मीन्स प्राइस में 2 कॉलम आपने कर दिए हैं, वहां पर आपका प्राइस का काम खत्म हो गया। अब आप क्या करो, नेक्स्ट रो पर मूव करो। देखिए आपने यहाँ पर टी आर मीन्स आपने रो को टर्मिनेट कर दिया है, जो भी इसकी प्रीवियसली थी एनबीएसपी वाले से पहले की। ठीक है, तो आपने क्या किया है, इसके बाद आपने न्यू रो स्टार्ट करी फ्रॉम द टी आर से आपने न्यू रो आपने क्रिएट की हुई है। देन इसमें 2 कॉलम स्पैन किए हुए हैं और उसके अंदर ये डेटा फिलअप किया हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद सिंपली उसमें जो भी नेक्स्ट होगा रुपीज वगैरह पुटअप करने के बाद क्या कर रहा है, देन तब आपकी पर्टिकुलर रो को टर्मिनेट करने के बाद जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ देख सकते हो कोड में, सॉरी आउटपुट में। तो देखिए आपने यहाँ पर एनबीएसपी फिलअप किया है, देन रुपीज फिलअप किया है, देन पीसेस और समथिंग जो भी है उसको आपने फिलअप किया है, उसके बाद आपने रो को टर्मिनेट किया हुआ है। क्लियर बच्चों, यस और नो? यस सर क्लियर। यस सर ठीक क्लियर। है, ओके गुड। तो यहाँ पर बस टेबल में आपको हमेशा ही याद रखना है कि जो भी आप काम करोगे, ऑपरेशन करोगे, वो हमेशा रो वाइज करोगे, और रो पर जब भी आप ऑपरेट कर रहे होगे तो उसकी बेसिस पर ही कॉलम स्पैनिंग परफॉर्म करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कॉलम स्पैनिंग आपने जस्ट स्टार्ट फर्स्ट रो से स्टार्ट कर दी है और वहां पर आपका काम खत्म हो गया, नहीं। आप जहां पर भी कॉलम स्पैनिंग करना चाहते हो किसी भी रो में, वो आपको अलाउ करेगा। ठीक है, डिपेंड करेगा आप कॉलम स्पैनिंग कहाँ पर यूज कर रहे हो। ओके बच्चों, क्लियर? देन सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग एंड विड्थ। अब इसमें एग्जैक्टली क्या होगा कॉन्सेप्ट, इसमें जो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है वही समझिए कि जैसे आपके पास एक टेबल है और उस टेबल में नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक्सेल। अब एक्सेल में क्या होता है, आपने देखा होगा कि भाई आपका पर्टिकुलर जो सेल साइज है सभी का इक्वल होता है जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो। ठीक है, देन उसमें क्या होता है, जैसे ही आप डेटा करोगे तो जो भी डेटा का साइज होगा, से मान लीजिए एक सेल के अंदर आपने 10 लाइनें लिख दी, तो जाहिर सी बात है उसकी हाइट और विड्थ बढ़ जाएगी, मीन्स आपका जो सेल का साइज होगा बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब ये पर्टिकुलर साइज है सेल का, इसमें हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आपका एक सेल अगर आपका एक एग्जिस्ट कर रहा है
तो उस सेल के अकॉर्डिंगली आप स्पेसिंग कैसे करोगे, उसमें डेटा कैसे पेड करोगे, स्पेस भी बोल सकते हो आप, तो स्पेस ऐड कर सकते हो, स्पेस को रिमूव कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, इस टाइप की जितनी भी चीजें हैं वो पर्टिकुलर आप सेल के साथ कर सकते हो। तो इस टाइप की जब चीज होगी तो उसको आप सेल स्पेसिंग, पैडिंग और विड्थ के फॉर्म में देख सकते हैं। सेल स्पेसिंग में क्या कर रहा है, the cell spacing attributes creates a space or border of the specified number of pixels between each cell। तो मीन्स क्या है, जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे, से मान लीजिए आपके पास एक टेबल है उसमें 10 सेल्स अवेलेबल है, तो उन सेल्स के बीच में आपको जो भी स्पेसिंग रखनी है, ठीक है, वो आप किसके थ्रू प्रोवाइड करोगे, थ्रू सेल स्पेसिंग। ठीक है, देन सेल पैडिंग में क्या होगा, द सेल पैडिंग एट्रीब्यूट सेपरेट टेक्स्ट of the cell from the cell border with a padding with the specified number of pixels। अब यहाँ क्या कह रहा है कि इससे जो भी पर्टिकुलर सेल होंगे, उन सेल की आपस की जो बाउंड्रीज है या बॉर्डर्स है, उनको अगर आप स्पेसिफाई करो कि भाई ऐसा है कि हमें इनके बीच में इतना लिमिटेशन रखना है, इतना स्पेस होना चाहिए, तो आप इसके सेल पैडिंग के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। देन विड्थ में क्या होगा, स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेबल, जो भी टेबल का साइज है उसकी जो विड्थ रखनी है। ये स्पेसिफिक एग्जांपल इसमें देखिए ध्यान से, तो देखिए यहाँ पर कोड दिया हुआ है कि एचटीएमएल आपने स्टार्ट कर दिया है, बॉडी स्टार्ट कर दिया, देन सेल स्पेसिंग। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर देखिए जो पर्टिकुलर 25 ये रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर नंबर ऑफ पिक्सल्स को। यहाँ पर आप पर्टिकुलर, जैसे अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जैसे आप लोगों को मैंने विड्थ के बारे में बताया था, और पर्टिकुलर जब भी आपका कोई वेब पेज होता है उसको आप डिवाइड करते हो तो उसको परसेंटेज वाइज भी कर सकते थे, ठीक है, तो और पिक्सल भी कर सकते थे। डिपेंड करता है जब भी आप कहीं पर पर्टिकुलर स्पेसिंग की बात या पर्टिकुलर कहीं पे भी इस टाइप का ऑपरेशन हो, डिवीजन की बात आप कह लो, तो वहां पर आप पिक्सल वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों तरीके से डील कर सकते हो। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर 25 इज द पिक्सल वैल्यू, तो सेल स्पेसिंग की जो आपने वैल्यू स्पेसिफाई की दैट इज 25। ठीक है, जो भी आपने सेल उसमें जो भी उसकी पिक्सल्स वैल्यू होंगी 25 के अकॉर्डिंगली वो अपना कैलकुलेट करेगा और उतना स्पेस प्रोवाइड कर देगा आपको। देन फटाफट आउटपुट देखते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप सेल स्पेसिंग 25 डिफाइन करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए जो सेल का साइज है, मीन्स सेल के अंदर की जो वैल्यू है वो तो एज इट इज है, मीन्स सभी सेल जो है इक्वल साइज के हैं, ठीक क्लियर। लेकिन इनके बीच में जो एक सेल है दूसरा, इन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग है वो आप किसके थ्रू प्रोवाइड कर रहे हो, थ्रू सेल स्पेसिंग। और जो आपने वैल्यू दी थी से 25, तो 25 इसने कैलकुलेट करके उसने ऐड करके दे दिया आपको। ठीक है, यस और नो, क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, तो इसी को आपने से जस्ट वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख लिया हुआ है। से अगर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग की बात कर लीजिए, वर्टिकल स्पेसिंग की बात कर लीजिए, तो मीन सेल स्पेसिंग को भी आप दो कैटेगरी में बांट सकोगे, जो कि होगी वर्टिकल सेल स्पेसिंग और हॉरिजॉन्टल सेल स्पेसिंग। देन सेल पैडिंग, तो जो आपने सेल स्पेसिंग के साथ किया था वही सेल पैडिंग में भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप सेल के, यही यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए आउटपुट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ देखिए आपका जो पर्टिकुलर सेल साइज था वो आपने सेम रखा हुआ है, उनके बीच की जो स्पेसिंग थी वो आपने प्रोवाइड की थी थ्रू सेल स्पेसिंग। लेकिन जो हम लोग सेल पैडिंग में कर रहे हैं वहां पर क्या कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर वैल्यू है किसी भी सेल के अंदर उसकी जो स्पेसिंग होगी, या ऐसा कह लो कि एक सेल के अंदर जो डेटा है उस डेटा को आप क्या कर रहे हो, मिडिल में रख रहे हो, और उसके चारों तरफ की जो बाउंड्रीज हैं या बॉर्डर्स हैं उसको आप उसमें आप स्पेस ऐड कर रहे हो। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या है, टेबल हेडिंग 1, टेबल हेडिंग 2, इनका से देखिए अब साइज बड़ा हो गया, कंटेंट वही रहेंगे आपके, लेकिन इसकी चारों तरफ जो बाउंड्री से स्पेसिंग थी वो आपने बढ़ा दी है। ठीक है, तो ये जब आप काम करोगे तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेल पैडिंग। ठीक है, जो क्लियर, देख लीजिए ध्यान से। देन विड्थ, विड्थ जो थी वो हम लोग बच्चों आवाज आ रही कि नहीं आ रही भाई? आ रही है ठीक है, ओके ठीक है, ओके ओके यस सर। ओके, ठीक है बच्चों। तो देन विड्थ की बात करते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर विड्थ के देखेंगे जिसमें हम लोग परसेंटेज सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर जो भी आपकी सेल होगी उसकी विड्थ को आप डिफाइन कर रहे हो,
तो जैसे पर्टिकुलर यहाँ पर देखिए आपका क्या था, जो भी सेल वैल्यू थी उसको आपने से जैसे मिडिल में प्रोवाइड किया था। देन यहाँ पर आपके क्या होगा, जैसे ही कंटेंट आप पिटअप कर रहे हो उसकी विड्थ को डिफाइन कर रहे हो, तो यहाँ देखिए स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जब आप क्या करोगे, इसे थ्रू सेल विड्थ के थ्रू प्रोवाइड करोगे। देन आपने फिर से साइड करा, ये थोड़ा सा बच्चों करके देखिएगा, ठीक है। तो विड्थ को जस्ट सेल की जो टोटल विड्थ होगी उसकी परसेंटेज वाइज डिवाइड कर रहा है। तो इसको रो वाइज कॉलम वाइज भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर 80% की बात करें तो यहाँ देखिए विड्थ वाइज कर रहा है, आपकी सिर्फ विड्थ साइज बढ़ा दी हुई है। यहाँ पर देखिए आपकी कॉलम वाइज वैल्यू बढ़ा दी हुई है। देन अब देखिए यहाँ पर आप पर्टिकुलर फ्रेम की बात कर रहा है, तो एक बार मैं चाहूंगा इसको ध्यान से देख लीजिए कि और डिफरेंस चेक कीजिए सब में क्या क्या डिफरेंस आपको लग रहा है। सब लोग ध्यान से देखिए भाई। जैसे बच्चों डिफरेंस दिखे कुछ, यस सर। बताओ बेटा क्या हो रहा है, बताइए भाई क्या हो रहा है। सर इसमें सर जैसे बॉक्स है तो सर उसमें जो बॉर्डर्स है उसके पूरा बॉर्डर मिला है सर। अबव तो सिर्फ अबव बॉर्डर सर सेट हो रहा है और लेफ्ट और राइट और बिलो में नहीं हो रहा है। जब बिलो कराए तो सर सिर्फ बिलो में बॉर्डर सेट हो रहा है। फिर हॉरिजॉन्टल तो हॉरिजॉन्टली सेट हो रहा है। फिर LHS लेफ्ट हैंड साइड किया तो सर लेफ्ट हैंड साइड वाला हो रहा है, राइट हैंड साइड वाला छोड़ दिया है। इस तरीके से राइट हैंड साइड पे हुआ है तो RHS में फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला स्किप हो गया है। जो वर्टिकल तो वर्टिकल साइड वर्टिकली कर रहा है बॉर्डर। ठीक है, और सर तो मेरे वाइड हिसाब में से तो छोड़ स्किप कर दिया है। ठीक है, गुड बेटा। तो यहाँ पर आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि से आपके पर्टिकुलर जो टेबल है उस टेबल की जो बॉर्डर्स है, अगर उनके ऊपर हमें काम करना है तो उसको आप किसके थ्रू प्रोवाइड करोगे, थ्रू फ्रेम। ठीक है, देखिए आपने जो क्या करना है, फ्रेम जब भी आप लिखोगे तो फ्रेम के अंदर उसकी वैल्यू देनी होगी। तो मीन्स फ्रेम इज द कीवर्ड और इसके अंदर जो भी आपको स्पेसिफाइड वैल्यू दे दोगे। तो आपकी स्पेसिफाइड वैल्यू क्या हो सकती है कि फ्रेम जो है वो आप बॉक्स टाइप पे रखना चाहते हो, आप केवल जो पर्टिकुलर अबव जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के अबव केवल लाइन रखना चाहते हो या बॉर्डर रखना चाहते हो तो आप अबव यूज कीजिए, बिलो यूज कीजिए, हॉरिजॉन्टल साइड्स LHS RHS वी साइड्स और वाइड। तो मीन जिस टाइप का भी आपको स्टाइल रखना है आपके फ्रेम का वो आप स्पेसिफिकली यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। यस सर। देन रूल्स, इसको भाई थोड़ा ध्यान से देख लो क्या हो रहा है इसमें। डिफरेंस दिखा कुछ फ्रेम से, अगर Yes, sir. हाँ अगर फ्रेम से मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं, फ्रेम से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो बच्चों क्या डिफरेंस है बताइए, कोई भी एक बच्चा। सर आउटर बॉर्डर हमेशा रह रहा है सर, फुल्ली जो बॉर्डर। यस गुड। तो मीन्स यहाँ पर आपने कैप्चर किया है कि बेसिकली क्या है, जो आउटर बॉर्डर है उसका रहना मस्ट है। और जो सेल यहाँ पर अगर क्लियरली अगर मैं कहूँ तो जो आपकी सेल वैल्यूज थी, ठीक है, मीन्स आपकी एक टेबल है, उस टेबल के अंदर सेल्स हैं, उन सेल्स में अपनी स्पेसिफिक वैल्यूज हैं। ठीक है, तो फ्रेम में हम क्या कर रहे थे, फ्रेम में हर एक सेल के रिगार्डिंग हम बॉर्डर लाइन प्रोवाइड कर रहे थे। जबकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो टोटल टेबल है, मीन्स आपकी जो होल टेबल है, उस होल टेबल के अकॉर्डिंगली आप फ्रेम कर रहे हो। ठीक है, मीन्स जैसे अगर यहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए तो आपका जो टोटल वैल्यू है 3x3 के पॉइंट ऑफ व्यू आपने बॉर्डर प्रोवाइड कर दिए हैं, उसकी जो इंटरनल वैल्यूज हैं सेल वाइज, उन सेल वाइज वैल्यूज को आपने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है। अगर आपको हर एक सेल के वैल्यूज के अकॉर्डिंगली आपको रूल सेट करना है तो आपने ऑल यूज का लेना है, रो को इंपॉर्टेंस देना है तो आपने रो को दे दिया है, कॉलम से दे दिया है, और नन मीन्स टोटल
सिंपली ओवरऑल बॉर्डर को इम्पोर्टेंस दी है। तो जस्ट एक तरह का स्ट्रक्चर है, स्टाइल है। देन टेबल में भी आप लोग क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इस पे जो हम लोगों ने काम वेब पेज के साथ किया था वही चीज आप टेबल के साथ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वही आपके कीवर्ड्स हैं, विड्थ, हाइट, बीजी कलर, बैकग्राउंड। ठीक है, तो वो चीज आप जो चीज यूज करना चाहें। विड्थ आप स्पेसिफिकली किसी भी सेल की या टेबल की डिफाइन करना चाहते हो, पिक्सल वाइज या परसेंटेज वाइज, वो आप दे सकते हो। हाइट को भी दे सकते हो। बीजी कलर मीन्स स्पेसिफिक आपको कलर की वैल्यू देनी होगी, जैसे इक्वल टू रेड, येलो, ब्लू, जो भी आप देना चाहते हो। अगर आपको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करने हैं तो आप बीजी कलर के थ्रू प्रोवाइड करोगे। और स्पेसिफिकली अगर आपको कोई स्पेशल पिक्चर का यूज करना है तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड कीवर्ड का यूज करना होगा। ठीक, तो ये डिपेंड करता है, ये सब स्टाइल्स हैं, आप केवल जो चाहो वो कर सकते हो। देन ये थोड़ा सा भाई सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर जो टेबल अलाइनमेंट है उसके जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स हैं वो आप कैसे रखोगे। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। तो HTML tables can be aligned on the page and cell content can be aligned within the cell। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखिए कोई भी आप टेबल बनाते हो या जैसे एक्सेल पे काम करते होगे या आप डॉक्यूमेंट्स पे भी काम करते होगे, तो वहाँ पर अलाइन देखते हो कि आपका जो पेज है उस पेज के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको आप किस अलाइनमेंट के साथ रखना चाहते हो। क्या आप लेफ्ट अलाइनमेंट रखना चाहते हो, क्या राइट अलाइनमेंट रखना चाहते हो, जस्टिफाइड रखना चाहते हो, सेंटर रखना चाहते हो, मीन्स उन वैल्यू को किस तरह से आप सिचुएट करना चाहते हो। तो वही चीज यहाँ पर भी हो रही है कि आपके पास से स्पेसिफिक एक टेबल है, उस स्पेसिफिक टेबल के अंदर आप पर्टिकुलर जो वैल्यूज सेल में रख रहे हो उनका अलाइनमेंट आप कैसे रखोगे। ठीक है, तो वही चीज आप सिंपली प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपके अलाइनमेंट दो तरीके के होंगे, हॉरिजेंटली होंगे और वर्टिकल होंगे। अगर आपको सिंपली हॉरिजेंटल वैल्यूज के लिए अलाइनमेंट करना है तो आपको सिंपल कीवर्ड है अलाइन। ठीक है, तो आपको सिंपली अलाइन को यूज कर लेना है। और उसके साथ साथ अगर आपको वर्टिकल अलाइनमेंट प्रोवाइड करना है तो आपको कीवर्ड वी अलाइन यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस थोड़ा समझ में आएगा। हॉरिजॉन्टल में जो हम लोग काम करेंगे वो कैसा होगा, जैसे पर हॉरिजॉन्टली मीन्स हम लोग एक तरह की लाइन में काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप धरातल पर हो, धरती पर हो, तो धरती पर अगर आपको काम करना है तो क्या करोगे, आप अब इससे अगर आप अपनी सही सीट पे अभी बैठे हो, एक जगह पे स्पेसिफिक बैठे हो, तो आपकी जो मूवमेंट होगी या तो लेफ्ट होगी या तो राइट होगी, या तो जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहोगे, ऐसा तो नहीं उड़ जाओगे। तो मीन्स हॉरिजॉन्टली जो अलाइनमेंट है वो स्पेसिफिकली आपका जो मीडियम है, जिस मीडियम पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन वर्टिकली में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आप पर्टिकुलर टॉप पर जाना चाहते हो, बॉटम मीन्स जैसे अगर आप एक बिल्डिंग में बैठे हो तो आप हो सकता है ग्राउंड फ्लोर पे हो, या इससे कह लो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर से आप या तो ग्राउंड फ्लोर पे आओगे या तो फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे जाओगे। तो मीन्स दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट। तो देखिए इस तरह से एग्जांपल के साथ आपको दिख रहा होगा कि देखिए जो सिंपल हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट है वो कैसे है। अगर अलाइन की वैल्यू आप लेफ्ट रख रहे हो तो जो भी सेल वैल्यू है इस सेल वैल्यू के लेफ्ट साइड में जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका जो सेल है, यहाँ पर देखिए जो सेल बीच वाला है, इसकी वैल्यू अगर आप क्या कर रहे हो पर्टिकुलर सेंटर में रखना चाहते हो तो आपकी वैल्यू सेंटर में है। सिमिलरली फॉर राइट। ठीक, तो देखिए आप लेफ्ट, मीडियम या सेंटर, राइट। सिमिलरली अगर आपको वर्टिकली अलाइनमेंट प्रोवाइड करना है तो आप कैसे करोगे, से टॉप, तो देखिए आपका जो भी रो है उस रो पर आप क्या कर रहे हो, टॉप पर जा रहे हो। सिमिलरली मिडिल और सिमिलरली फॉर द बॉटम। ठीक है, क्लियर बच्चों, यस और नो? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो भाई देखिए अब ये टेबल का लगभग काम हो चुका है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेम्स। ठीक है, तो फ्रेम्स क्या है भाई, अब ये चीज इंपॉर्टेंट आ गई है। तो टेबल तो आपने सिंपल सी बात है उसके अंदर डेटा पुटअप कर दिया है और जिस भी फॉर्म में डेटा को रखना चाहते हो वो सब आप कर चुके हो। देन अब एग्जैक्टली फ्रेम क्या है,
तो फ्रेम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि फ्रेम जो है वो कहता है कि भाई ऐसा है कि से जैसे हम लोगों ने लिंकिंग का कॉन्सेप्ट किया था कि भाई आपका पर्टिकुलर जिस भी आप करंट पेज पे हो उस करंट पेज पे आप क्या करते थे, एक तरह का लिंक क्रिएट करते थे जिसको आप हाइपर लिंक बोलते थे। हाइपर लिंक पे जैसे आपका पॉइंटर जाता था आप क्लिक करते थे और उसके बाद आपका एक न्यू पेज खुल जाता था। मीन्स हम क्या कर रहे थे, वहां पे एक सिंगल वेब पेज पे ही ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं कह दूं ऐसा है भाई ठीक है, जो हम काम कर रहे थे लिंकिंग का काम कर रहे थे, जैसे एक करंट पेज से आप दूसरे करंट पेज पर दूसरे पेज पर मूव कर रहे थे, तो ये काम हम क्या करें एक ही पेज पे करते हैं। लेकिन अभी ये काम आप करोगे कैसे? तो भाई जाहिर सी बात है हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर जो करंट पेज आपका होगा, सॉरी उस करंट पेज में क्या होगा, पर्टिकुलर आप डिवीजन करोगे। डिवीजन का मीन्स है कि आपका एक वेब पेज है और उस वेब पेज के अंदर आप क्या करोगे, पर्टिकुलर कुछ फ्रेम्स बना दोगे और ऐसा करोगे भाई ऐसा है एक फ्रेम जो है दूसरे फ्रेम के साथ इंटरेक्शन ना करे। अगर मैं एक फ्रेम के अंदर ऑपरेशन कर रहा हूँ तो दूसरा फ्रेम उससे सेपरेट रहे। मीन्स आप ऐसे समझिए कि आप एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल विंडोज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी है ये फैसिलिटी आपको थ्रू फ्रेम्स मिलेगी। तो उसी के बारे में कंटेंट में फटाफट देख लेते हैं। तो फ्रेम्स अलाउ मोर देन वन पेज एट अ टाइम टू बी डिस्प्लेड विद इन द ब्राउजर विंडो। ठीक है, जो मैंने भी आपको बताया। Then when frames are used, the page opened in the browser contains instructions about क्या क्या इंस्ट्रक्शन ये रखेगा और क्या क्या बेसिकली कंटेन करेगा चीजों को। नंबर 1 पॉइंट है हाउ द ब्राउजर विंडो इज टू बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट रीजन्स। तो मीन्स आपका जो पर्टिकुलर ब्राउजर है उसको अगर आप पर्टिकुलर कुछ विंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो उसको अलग अलग भागों में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। देन which page should be initially displayed into each region। then आपके जो भी रीजन्स क्रिएट किए होंगे उनमें आपको पेज को कैसे डिस्प्ले करवाना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आपका टूल बार डॉट एचटीएमएल वेब पेज था, सिमिलरली प्रोडक्ट्स डॉट एचटीएमएल नाम का एक वेब पेज था। ये दोनों पेज अलग अलग ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन हो सकता है आपको ऐसी कुछ जरूरत पड़ी हो कि भाई ऐसा है कि इन दोनों पेज को हम कहीं ना कहीं आपस में एसोसिएट करके दिखा दें। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब जाहिर बात है जो टूलबार डॉट एचटीएमएल था और जो प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल था इन दोनों वेब पेजेस को उठा के एक सिंगल पेज में डाल दो। तो सिंगल पेज में डालोगे तो इसके लिए जाहिर सी बात है आपके पास कुछ एडिशनल मैकेनिज्म होना चाहिए। अब ये एडिशनल मैकेनिज्म होगा क्या, वो होगा थ्रू फ्रेम्स। मीन्स आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जब भी दो पेज को एक पेज में मर्ज कर रहे होगे तो उसके लिए आपको कहीं ना फ्रेम की जरूरत पड़ेगी कि भाई ऐसा है ठीक है ये जो भी एचटीएमएल मिलेगा ठीक है भाई मैं आपको अलाउ तो कर रहा हूँ, लेकिन भाई सिंपल सी बात है दो वेब पेज को मैं एक वेब पेज में कैसे डाल सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली फ्रेम का यूज करना होगा जो कि जिसके अंदर क्या होंगे, दो तरीके के अलग अलग स्ट्रक्चर या वेब पेज डालने के ऑप्शन होंगे। जैसे यहाँ देखिए ये वेब पेज था इसको आपने वर्टिकली पुटअप कर दिया है, ये जो वेब पेज था इसको आपने से स्क्वायर के फॉर्म में पुटअप कर दिया। तो मीन्स इस टाइप का जो आपने आउटपुट दिया हुआ है ये आउटपुट कहीं ना कहीं फ्रेम वाइज अवेलेबल होगा। और ये जो फ्रेम वाइज अवेलेबल होने का मतलब क्या है, मीन्स आपको पर्टिकुलर जो भी एचटीएमएल कोड होगा उस एचटीएमएल कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको फ्रेम सेट मिल जाएगा और उसमें आप ये दोनों पेज पुटअप कर सकते हो। क्लियर बच्चों, यस और नो, ऑब्जेक्टिव क्लियर है? यस सर। ठीक है, गुड। देन उसके प्रॉस एंड कॉन्स बता रहा है फ्रेंड्स के, तो फटाफट देख लीजिए कि इसे स्टैटिक होते हैं। ठीक है, क्यूरी पोस्ट एंड आंसर जो भी ऑन द सेम पेज। अगर कोई आप पर्टिकुलर क्यूरी कर रहे हो तो आपको उसी वेब पेज के उसी रीजन या सेपरेट विंडो में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉस एंड कॉन्स, गुड थिंग बता रहा है, बैड थिंग बता रहा है। ठीक है, तो देन फ्रेम्स क्या है, फ्रेम्स का हाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, वो क्या है कि पर्टिकुलर हर एक ब्राउजर जो है वो पर्टिकुलर फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या प्रॉब्लम आ गई कि भाई हो सकता है जैसे मैं कहूँ कि जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपको क्या इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, बहुत ही पुराना ब्राउजर है। ठीक है, शुरुआत से आपका चल रहा है। देन अगर मैं कह दूं कि आजकल कोई नया वेब ब्राउजर लॉन्च हो गया और वो भाई नई नई वेब टेक्नोलॉजी आ गई और वेब टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा एरिया है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं कि शायद ही आपको कभी जान भी पाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत वास्ट है। आप लोग इसमें डूबते जाओगे लेकिन आपको इसका अंत नहीं मिलेगा, ये चीज है इसमें। तो डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन भी है, तो इतनी सारी वेब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं
कि आपको एक्सप्लोर करना थोड़ा सा आसान नहीं लगेगा जब आप इसको ऑफ करोगे तो। देन अब ये क्या कह रहा है कि भाई जैसे मैं कह दूं कि भाई ऐसा है कि अब जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो तो आपको फ्रेम के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करेगा। मीन्स अगर आप जैसे मैं कह दूं कि फ्रेम सेट एक कीवर्ड है जिसको आप HTML में लिखोगे और उस HTML कोड को जब आप रन करोगे तो अगर आप एक्सप्लोरर पे करते हो तो वो फ्रेम वाइज आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा। मीन्स फ्रेम वाइज आपका जो वेब पेज होगा उसको डिवाइड करके आपको दिखा देगा। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर मान लूँ कि जो आपका से गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स है वो फ्रेम को सपोर्ट नहीं करता है बाई चांस, वैसे तो करता है लेकिन इन केस मान ली कि बाई चांस नहीं करता है, तो आपका जो HTML कोड आप HTML कोड लिखोगे उसमें जो फ्रेम सेट की वैल्यूज डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपका वेब ब्राउजर पर आउटपुट नहीं दिखेगा। ठीक, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है पर्टिकुलर फ्रेम की। देन सर्च इंजन्स डोंट डील वेल विद द फ्रेम्स। ठीक है, तो जैसे बात है तो सर्च इंजन जैसे गूगल वगैरह है तो आपने शायद कम दिखा हुआ है, गूगल क्या होता है पूरी विंडो कवर करता है नहीं। आप केवल एक आपका गूगल लिखा होता है और टेक्स्ट बॉक्स लिखा होता है, उसके अंदर आप जो भी लिखेंगे मिल जाएगा। तो हाँ पे गूगल साइड में हो जाए उसके साथ राइट साइड में कुछ और देखने लगे, ठीक है, वो चीज़ थोड़ी सी नहीं है, तो फ्रेम जो है उसके साथ भी थोड़ा सा इंटर ऑपरेट नहीं करता है। 10 प्रिंटिंग बिकम मोर, चीज़ों को प्रिंट करना मुश्किल होगा। क्रिएटिंग ब्राउजर बुकमार्क्स मे नॉट वर्क, ठीक है, सेविंग पेजेस में भी मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सब थोड़े से इसके नुकसान हैं जो पर्टिकुलर फ्रेम प्रोवाइड करता है। मतलब जाहिर सी बात है फ्रेम ये इन सब चीज़ों के साथ अच्छे से डील नहीं कर पाता है। देन इसमें अगर हम कहें कि साइट्स दैट यूज फ्रेम्स, तो देखिए जो करंटली चल रही वेबसाइट, तो जाहिर सी बात है जितनी भी आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो सभी आपके फ्रेम्स को प्रोवाइड करती हैं। आप देखेंगे लेफ्ट साइड पर आपका मेन्यू होगा, ठीक है, नीचे अपना अलग ऑप्शंस होंगे, कई तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं हर प्रोडक्ट को आप फ्रेम वाइज कहीं ना कहीं पुटअप करते होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब जितनी वेबसाइट्स हैं आपको सपोर्ट करवा रही हैं। देन अब ये फ्रेम्स के बारे में भाई कंटेंट जरा फटाफट पढ़ लो, तो मैं उसके बाद फिर और चीजें बताऊँ इसके बारे में। ये तो क्लियर है, यस कोई सर। डाउट? तो देखिए क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसे अगर आपको कोई भी फ्रेम डिफाइन करना है तो उस फ्रेम को पर्टिकुलर किस फॉर्म में डिफाइन करना होगा, हमेशा रोज एंड कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करना पड़ेगा। और ये ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि हमेशा रोज और कॉलम के कॉम्बिनेशन को आपको यूज करना, नहीं, आपको डिपेंड करेगा आपका जो फ्रेम है वो किस स्ट्रक्चर में आप प्रोवाइड करना चाहते हो सकता है केवल आपको जो आप फ्रेम डिफाइन कर रहे हो उस फ्रेम को आप हॉरिजॉन्टली केवल 2 या 3 सेक्शन में डिफाइन कर दो, 10 सेक्शन में डिफाइन कर दो। हो सकता है आपको रोज एंड कॉलम की कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डिफाइन करना हो, मीन्स जैसे टैबुलर फॉर्म था आपका, उस टैबुलर फॉर्म में कोई चीजें डिफाइन करनी हो। ठीक है, डिपेंड करेगा आपका पर्टिकुलर किस टाइप के फ्रेम को आप डिफाइन करना चाहते हो। तो अगर ये चीज प्रोवाइड करनी है तो आप किसके लिए आपके इसके पास सिंपल सा ऑप्शन है, जैसे देखिए ध्यान से, फ्रेम सेट रोज, और देखिए यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम डिफाइन कर रहा है कि मीन्स क्या है, आपने जो भी वेब पेज है जिसका 100% साइज होगा उसको 33, 33 और 33 तीन टाइप के फ्रेम्स में आपने डिवाइड किया हुआ है। सिमिलरली कॉलम्स में क्या कर रहे हो आप, जस्ट आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपका जो भी स्ट्रक्चर आप रखना चाहते हो उस स्ट्रक्चर को परसेंटेज वाइज आप सिंपली यूज कर सकते हैं। देन उसके बारे में यहाँ पर देखिए एक और नीचे स्टार साइन, जैसे मैं कह दूं इसे फ्रेम सेट रोज 33 कॉमा स्टार, तो स्टार का मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्ट। अगर 33 हमने साइज दिया था किसी भी फ्रेम का, तो इसके अलावा जो भी 67% आपका पर्टिकुलर साइज बचा होगा उस साइज को आप यूज कर सकते हो दूसरे पार्ट के लिए। तो मीन्स आपको जो डिवीजन होगा 2 भागों में होगा। अगर आपने 33% कॉमा स्टार लिखा हुआ है तो जो पहला पार्ट होगा वो 33% होगा, उसके अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा दैट इज 67, वो आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर बच्चों? यस सर। ओके, तो ये स्टार भी आपके यहाँ पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है, एक तरह का स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो वही चीज है आपकी। देन यहाँ पर देखिए जब आप इसका डिवीजन कर दोगे तो इसके अंदर आपके पास कई तरह के एट्रीब्यूट या पैरामीटर्स को आप यूज कर सकते हो। अब ये एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए आपका एक वेब पेज है। इस वेब पेज के अंदर आप क्या कर रहे हो, 4 तरीके की डिवीजन कर रहे हो।
जैसे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इससे यही एग्जाम्पल आपको एज इट इज हम यूज करें अगर तो फ्रेम सेट रो इज इक्वल टू 30% कॉमा स्टार। तो मीन्स देखिए जो पहला रो है उस पहली रो का जो साइज है वो है 30% और जो सेकंड रो है उसका साइज है 70%। ठीक है, तो 30:70 या 3:7 के रेशियो में अपने का आपका डिवीजन हो गया है किसी भी वेब पेज का। ठीक है, देन आपने क्या किया हुआ है, जो कॉलम्स है उसको 50% कॉमा 50% में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो कॉलम्स है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में दिख रहे हैं आपको। ठीक है, देन अब यहाँ पर फ्रेम एसआरसी पूछ रहा है, मीन्स जो पर्टिकुलर फ्रेम आपने डिफाइन किया हुआ था जिसका आपने साइज डिफाइन कर दिया है, अब उस फ्रेम के अंदर आपको क्या कंटेंट डालने हैं। तो देखिए जैसे जैसे फ्रेम एसआरसी आप यूज करोगे वैसे वैसे जो भी फ्रेम आपका, जैसे ये अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में देखें तो 0 0 0 1 1 0 1 1 इस फॉर्म में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी यूज हो रही है। तो जब भी आप फ्रेम एसआरसी यूज करोगे तो जो पहला बॉक्स होगा फ्रेम का या पर्टिकुलर आपके विंडो का जो पहला फ्रेम होगा उस फ्रेम में ऑटोमेटिकली फ्रेम एसआरसी चला जाएगा। तो जो भी इसके अंदर वेब पेज डिफाइन करना चाहें, वैल्यूज डिफाइन करना चाहें या कंटेंट डिफाइन करना चाहें वो आप एज इट इज डाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जैसे आप करोगे फ्रेम एसआरसी इक्वल टू file1.html, तो यहाँ का होगा file1.html पुटअप हो जाएगा। तो मीन्स अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो file1.html पेज आपका ओपन होना चाहिए इस पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर बच्चों, Yes, या sir. सुनो? हेलो सर, सर इसमें अगर जिस सेम फाइल में अगर हम सेम फाइल का फ्रेम सेट करें तो हो जाएगा? क्या समझे नहीं बेटा, फिर से बताओ। सर जैसे सेम जिस फाइल में है, जिस HTML फाइल में, अगर उसमें सर हम फ्रेम सेट करते हैं ऑल, तो अगर उसी फाइल को उसका सोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, उसी फाइल का जिसमें काम कर रहे हैं, हाँ वही वही वर्क करेगा कर बेटा, रहे वही करेगा, वही करेगा। आपके यहाँ पर क्या होगा, ये नहीं होगा कि आपका पॉइंटर कहीं लेके जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वेब पेज पे नहीं लेके जाएगा। ये क्या करेगा, file1.html को इसी इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ओपन करना चाहिए इसको। ठीक है, वो अभी रन करके देखेंगे तब बताएंगे। ठीक है, तो जनरली होता है एक फ्रेम के अंदर ही वो ओपन करेगा। ठीक है, देन देखिए सिमिलरली आपको फाइल 3 या 4 जितने भी आपको करने हैं उसके अंदर कंटेंट वाइज ये पर्टिकुलर फ्रेम बना के डाल देगा। ठीक है भाई, क्लियर? पहले इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है या सर नो, सभी बताइए। Yes, sir. तो ये भाई जरूर नोट कर लीजिए, उसके पर्टिकुलर आपके पैरामीटर्स हैं, जैसे एसआरसी में आपको यूआरएल देना है। ठीक है, मार्जिन हाइट में आपको नंबर ऑफ पिक्सल्स डिफाइन करने हैं, मार्जिन विड्थ में भी नंबर ऑफ पिक्सल्स डिफाइन करने हैं, नेम इक्वल टू नेम, जो भी आपको फ्रेम नेम देना है। ठीक है, जैसे मैं फ्रेम नेम देता हूँ इसे XYZ, तो जो पर्टिकुलर ये फ्रेम है इस फ्रेम का नेम क्या हो जाएगा, XYZ। देन नो रिसाइज, नो रिसाइज क्या करेगा, पर्टिकुलर जो आप साइज स्पेसिफाई कर दोगे, जैसे 30,70 या 50,50, अगर आपने इसको नो रिसाइज के अंदर पुटअप कर दिया तो क्या होगा, आपका साइज बाद में चेंज नहीं करेगा। देन स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग क्या करेगा, आपका पर्टिकुलर जो भी वेब पेज है उसको पर्टिकुलर अगर आप स्क्रॉलिंग करना चाहते हो, अब जब आपका माउस से स्क्रॉलिंग आप करोगे तो अगर आप स्क्रॉलिंग प्रोवाइड करोगे तो आपको यस लिखना होगा, अगर आपको प्रोवाइड नहीं करना है तो आपको नो लिखना होगा, और अगर ऑटो करना है तो ऑटो कर देगा। ठीक है भाई, क्लियर बच्चों? Yes, sir. चलिए ठीक है बच्चों, फिर इतना कंटेंट रखते हैं, इतना आप लोग के लिए सफिशिएंट है, फिर अगले लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, और बच्चों ठीक है, ये ऐसा है कि HTML लगभग कंप्लीट हो गई है। ठीक है, मेन टॉपिक हो गए हैं इसके, और इसके बाद मैं CSS स्टार्ट करूंगा, उसके देन उसके CSS थोड़ा सा जल्दी से करके देन मैं PHP स्टार्ट करूंगा, क्योंकि PHP आपका कोर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि आपको HTML और CSS के बिना, HTML और CSS का आपको पता होना बहुत ही मैंडेटरी होता है। इन सभी चीजों का यूज आप PHP में कर सकते हो वेब HTML के फॉर्म में, जब भी आप वेब पेज शेयर करोगे। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको मैंने टाइम दिया है। कोई डाउट हो भाई, किसी पूछ लो। No doubt, sir. ओके, कंटेंट भाई सभी लोग तैयार रखना, मैं किसी दिन भी रैंडमली चेक कर लूंगा। ठीक है, जिस दिन मुझे समय मिलेगा मैं रैंडमली कंटेंट चेक कर लूंगा। फाइल वाइल अपना बना देते हुए चलो, अदरवाइज मैं अटेंडेंस अभी तो मैं फुल दे रहा हूँ सभी लोगों को, उसके बाद मैं किसी भी दिन चेक करूंगा तो अटेंडेंस वगैरह काटना चालू कर दूंगा। ओके बाय बच्चों।